महात्मा लोग, साधु पुरुष लोग कंट्रोल करते हैं। महाराज ऐसा साधन हमें बताइए। क्रोध करना बुरा नहीं, लेकिन अति क्रोध, 24 घंटे क्रोध, ये पाप का कारण। क्रोध पाप कर मूल। भगवान के चरणों से मोह हो जाना ये तो तुम्हें मुक्त कर देगा, लेकिन तुम्हारा मोह कहां है? संसार में। और इसी मोह के कारण, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह ही सकल दुखों का कारण है। इन विषयों पर किस प्रकार हम कंट्रोल कर पाएं, किस प्रकार हम संयमित कर पाएं इन्हें, महाराज ऐसा कोई साधन बताइए। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 लुटेरे ऐसे हैं जो हमें बर्बाद कर देते हैं, मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। और इसमें भी सबसे दुष्ट जो है यह है काम। बहुत ध्यान से सुनना। आज संसार में ज्यादातर जो अपराध हो रहे हैं उसके मूल में क्या है? ये काम। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं। संसार में, दुनिया में जो भी अपराध हो रहा है, ज्यादातर अपराध इसी काम के कारण। लोग ऐसे मनोरोगी हो गए हैं, ऐसे मन रूप से इतने रुग्ण हो गए हैं, पता ही नहीं किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किस प्रकार व्यक्ति का ये मनोरोग ठीक हो पाए, महाराज ऐसा कोई साधन बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए। भगवान शिव के मुख से निकला हुआ एक ऐसा साधन जो कलिकाल में व्यक्ति उस साधन को अपना ले तो गारंटी लिया है उसका कल्याण हो जाएगा और दुर्गति न होगी उसकी। भगवान भोलेनाथ ने हम संसारियों पर कृपा करते हुए हम सभी को आनंद देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए, सुख देने के लिए एक ऐसे महापुराण की रचना की जिसका नाम है शिव महापुराण। 1,00,000 श्लोकों वाला। कहीं कहीं तो संतों ने ऐसा भी बताया 1 करोड़ महामंत्र थे इसमें, लेकिन कालांतर में भगवान शंकर ने संक्षेप किया, 1,00,000 वाला बनाया। फिर कालांतर में उसको और संक्षेप कर दिया। वेदव्यास ऋषि ने 24,000 श्लोकों वाला ये दिव्य पावन ग्रंथ बनाया, शिव महापुराण। 12 संहिताएं थीं, फिर धीरे धीरे संहिताओं को भी घटाया गया, 7 संहिताएं की गईं। और इस शिव महापुराण की रचना करके भगवान शंकर ने सबसे पहले अपने प्रिय पात्र नंदीश्वर को दिया, नंदिकेश्वर को। नंदी समझ गए ना, भगवान शंकर के वाहन। भोलेनाथ की बड़ी सेवा करते हैं नंदी भगवान। तो एक दिन करुणा करके भोलेनाथ ने नंदी को शिव महापुराण का ये पावन साधन बताया। और एक बार नंदिकेश्वर ने सनत कुमार जी को दिया। सनत कुमार ने एक बार यह ज्ञान वेदव्यास ऋषि को दिया, और वेदव्यास ऋषि के द्वारा सूत जी कहते हैं यह मुझे प्राप्त हुआ। अद्भुत है शिव महापुराण। इस कलिकाल में जो भी श्रद्धावान भक्त भाव से भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करता हुआ एक दिन भी शिव महापुराण सुन लिया, उसकी दुर्गति नहीं होती। एक दिन सुनने से तुम्हारी दुर्गति न होगी, और कहीं 7 दिन सुन लिया तब अवश्य तुम मरने के बाद भोलेनाथ के धाम के अधिकारी हो जाओगे और जीवन में भी समस्त सुखों का भोग करोगे। ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही फल बताया, लॉलीपॉप नहीं दिया। जब तक संसार में रहोगे यहां भी समस्त सुखों का भोग करोगे, और यहां भोग भोगने के बाद अंत काल में तुम
शिव के धाम के अधिकारी हो जाओगे।